मैं अब भाई नारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें और इस सिस्टम के बारे में। लेकिन वक्ताओं से अनुरोध है कि हम लोगों का ये जो सिस्टम है, अपने को ज़्यादातर उसी पे अपने कमेंट्स दें कि वो उनको अच्छा लगा। वो हम ये भी है कि हमने बुलाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हम ही अच्छे हैं। हमारी अगर कोई बुराई है तो उसको भी, अब बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी बताएं। अध्यक्ष जी और इस सभा का परिचर्चा का संचालन कर रहे डॉक्टर मंगल सिंह जी और मंच पर बैठे हुए डॉक्टर एल.एस. ओझा जी, भाई जे.पी. सिंह साहब और हाल में बैठे हुए प्रबुद्धजन। ये हमको कल डॉक्टर साहब ने शाम को टेलीफोन किया कि परिचर्चा का आयोजन है और उसमें आपका आना बहुत जरूरी है। मैंने पूछा कितने बजे आना है डॉक्टर साहब, तो इन्होंने कहा कि 2 बजे आ जाइएगा। जब 2 बजे मैं यहाँ आया तो यहाँ खाना चल रहा था, हमने सोचा ये कोई और फंक्शन है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दलों में, जिन दलों में काम कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा खाने वाने का चलन नहीं है, मिल नहीं पाता खाना या इकट्ठा हम लोग नहीं कर पाते। तो फिर डॉक्टर साहब को खोज करके मैं मिला थी, उन्होंने बताया चलिए वहाँ आपको नहीं खाना है तो वहाँ आपसे बैठ करके यहाँ डिस्कस हुआ और आपकी बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। जो जिस तरह से अपनी बातों को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझको समझा लिया, उस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से वो बात नहीं समझाई यहाँ बैठे हुए लोगों को। अगर डॉक्टर साहब पहले इस बात को रखे होते तो मेरे ख्याल से यहाँ संख्या और नहीं होती और लोग उठ करके गए न होते। तो मैं चाहूँगा कि फिर से जब भी कभी बुलावें तो इन जिस बात को, जैसे इन्होंने कहा कि रनर और विनर दोनों को पार्लियामेंट मेंबर मान लिया जाए और उन्हीं में से प्रधानमंत्री चुना जाए तो मिक्स हो जाएगा और जो विनर हैं वो सत्ता पक्ष हो जाए और जो रनर हैं वो जो है प्रतिपक्ष हो जाए, विपक्ष हो जाए। तो ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन जिस तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, विनर और रनर दोनों देखिए आप, दोनों एक ही टाइप के लड़ते हैं, चाहे यहाँ से लड़ गए या वहाँ से लड़ गए या वहाँ से लड़ गए, इस दल से लड़ गए, से लड़ गए। ज़्यादा दूर मत जाइए, इलाहाबाद में ही देखिए, जो जीता वो भी उसी तरह के धंधेबाज हैं, जो हारे वो भी वही हैं। तो नए कहाँ से लाएंगे? तो पार्टियां ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगी फिर अब, और लेकिन अभी तो पार्टियां चुन रही हैं, ऐसे लोगों को पार्टियां न चुने। और डॉक्टर साहब ये आदर्श व्यवस्था है, ये आदर्श व्यवस्था हो जाए तो हम लोग बहुत खुश हों। अब डॉक्टर ओझा बैठे हैं, इनका नाम बहुत चला कि मेयर का टिकट इनको मिलेगा। जो यहाँ की स्थापित पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी, वो टिकट दे रही थी पार्लियामेंट का। अच्छा लगता आप लोगों में से कोई आदमी, अभी डॉक्टर मिलन मुखर्जी बेचारे लड़ जाते हैं तो अतीक अहमद वोट पा जाते हैं, मिलन मुखर्जी को कोई नहीं देता। क्या कमी है डॉक्टर मिलन मुखर्जी? ये हमको आपको अपनी भी तो समीक्षा करनी है। अब यहाँ समय कम है, नहीं तो मैं एक अच्छा लगा कि अगर ये व्यवस्था लागू हो जाए तो आप उसका हम तो बहुत ही समर्थन करते हैं। हर पार्टी कहती है कि राम राज लाएंगे, राम राज कौन सी शासन व्यवस्था आज तक कहाँ है? 2 युग बीत गए, कहीं दिखाई नहीं पड़ा, क्या कहा जाए। देखिए, हमारी इस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कभी प्रधानमंत्री या उसके दावेदार नहीं होंगे। ये लिखा हुआ है। तो बाल ठाकरे भी कहते थे, उनका बेटा बना। ये कभी प्रधानमंत्री या उसके लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हम तो हरदम आपके सहयोग में हैं, उस योजना में बनाइए, इसको आगे बढ़ाइए। आप समय निकालिए, थोड़ा मेहनत करेंगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे और अच्छा लगेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम आप एमएलए एमपी बने, हम कह रहे हैं 1000-2000 लोगों को प्रशिक्षित कर लें, यही बड़ा भारी। हम लोगों का वो लक्ष्य ही नहीं है, एमएलए एमपी बनना वो लक्ष्य नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक मजबूत पार्टी में डॉक्टर
ओझा हैं, इनको ही पार्टी लड़वाओ है। हम लोग पार्टियों का बंधन छोड़ करके भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपको टिकट दे कोई पार्टी, मजबूत पार्टी जिससे आप जीतने के कगार पर हो, सेकेंड नंबर भी आ रहे हो, आपकी मदद करेंगे। तो ये इस तरह की छोटी छोटी अगर गोष्ठियाँ करेंगे आप, तो ऐसे बहुत से लोग निकलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम चाहे इलाहाबाद स्तर पर या विश्व स्तर पर आप कर सके करें। मेरी शुभकामना आप सब लोगों को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अनुरोध